बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, धर्म प्राण श्रद्धालुजन, देवियों, ये हम आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसी जीवन के साथ व्यवस्थाएं हैं जिनसे हम और आप मुक्ति पाना चाहते हैं। मुक्ति के उपाय विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई अप्रत्यक्ष रूप में उनसे छुटकारा पाना चाहता है, कोई प्रत्यक्ष प्रदर्शन के द्वारा मुक्त होना चाहता है। हमें आपको अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए कि सदम जाते न प्रबाद भूतानाम त्वमेवं परिवर्धति न जाने कस्य वेलायाम दुखम तत्रेण समाचरेत। कि निरंतर 24 घंटे में, या फिर अपन को ये मान लेना चाहिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, इनमें कौन सा ऐसा बिंदु है जो जन्म है या मृत्यु है, आदि है या अंत है, या प्रारंभ है या समाप्ति है, जो संकटग्रस्त हो। जब इस पर हम चिंतन करने जाएंगे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसके लिए हमें संत चरणों पर जाना बहुत ही आवश्यक है। जब तक संत चरणों का आशीर्वाद, उनका सामीप्य, उनका सानिध्य, उनकी सालोक्यता, उनकी सायुज्यता हमें उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हमें ये प्रतीत नहीं होगा कि हम कौन सा हमारा हिस्सा है जो संकटग्रस्त है, जो हम अशांत वातावरण में जी रहे हैं। और इस अशांत वातावरण का जो साम्राज्य है, वो साम्राज्य केवल सीमित नहीं है, बड़ा असीमित है। उसे बारीकी से चिंतन किया जाए तो गगनचुंबी अट्टालिकाओं में मखमली गद्दों पर ऐशो आराम करने वाले अमीरों से लेकर के बुभुक्षा रूपी दानों से संग्राम करने वाले, झोपड़ी में निवास करने वाले गरीबों तक इस अशांत वातावरण का साम्राज्य फैला हुआ है। हम और आप कहाँ बचेंगे? असंदिग्धांतेन क्रमादि अज्ञानम क्षणम क्षणम प्रतिरध्यते। हमारा एक क्षण, हमारा एक पल संकटग्रस्त है, अशांतमय वातावरण में जी रहा है। इससे मुक्ति पाने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, विभिन्न प्रकार की आराधनाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार के समाधान लेते हैं। तत्र कुत्र जो जाता चित्रांतम यत्र विद्यते। आदमी इतस्ततः ब्रह्ममानश्च इतस्ततः भ्रमित होकर के इधर उधर घूम रहा है। और वो इतस्ततः घूमने का मतलब, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। हमारे सांख्य दर्शन में, पुराणों में, श्रीमद् भागवत में इतस्ततः का अर्थ होता है कि इतस्ततः तो शब्द कह दिया, लेकिन उसका अर्थ होता है मृग तृष्णा। और मृग तृष्णा का अर्थ होता है कि जैसे प्यासा मृग है। एक सांख्य दर्शन पे एक उदाहरण है। जेठ मास की दोपहरी पर एक मृग बहुत प्यासा था और इधर उधर इतस्ततः भ्रमित हो रहा था। और जैसे वो पूर्व दिशा की ओर जाए, उसको ये प्रतीत होता है कि जलम यत्र समाधि भूतानाम, यहाँ पर जल है। और जब अपना वो मुंह डालता था तो उसे गर्म रेत महसूस होती थी, प्रतीत होती थी। तुरंत वहाँ से लौट के बट वृक्ष के पास आता था। इसके बाद उसे जब देखा पश्चिम दिशा की ओर, तो उसे ऐसा लगा कि वो भ्रम था, यहाँ पर बहुत अच्छा जल है। जब वो गया तो चमकती हुई रेत में अपना जब मुँह डाला तो वहाँ पर भी उसे गर्म लगी। तो उन्होंने कहा कि जलम नैव प्रतीयन्ते सिक्ता तत्रैव विद्यते। ये जल नहीं है, ये गर्म रेत है। इसी तरह से उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में भ्रमित होकर के भ्रमित होता रहा। भ्रममाणश्च इतस्ततः घूमता रहा। थोड़ी देर के बाद में एक संत, या यूँ कहिए कि नारम ज्ञानम ददाती ती नारदः, एक वटवृक्ष के नीचे बैठ कर के ये तमाशा उस मृग का देख रहे थे।
नारद ने बड़े प्रेम से मृग को बुलाया। उन्होंने कहा, व्याकुलम यत्र चेतसि मनो जातः प्रमद्धम त्वमेव विचीयते। तुम अपने मन ही मन में मनोविकारों को लेकर के, तुम अपनी चेतना को लेकर के इस संकट से मुक्त पाने के लिए तुम अपनी अंतरंग चेतना के भाव से उपाय कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो। ये हमारे जीवन की एक तृष्णा है, हमारे जीवन की एक मृग तृष्णा है, हम भी यथावत कर रहे हैं। लेकिन तुम लौट आए, तुम्हें जल नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज मुझे जल का भ्रम हो रहा था, लेकिन चारों दिशाओं में गर्म रेत थी। थोड़ी देर के बाद में वो नाचने लगा। याद रखना, जीवन धारण कर लेना बहुत सरल है, लेकिन जीवन को पहचानना बहुत कठिन है। अर्पण के फूल या अर्पण का बगीचा लगा लेना बिल्कुल सरल है, फिर कठिन क्या है? तो अर्पण का बगीचा तो जल्दी लगा लोगे, लेकिन उस बगीचे में समर्पण के फूल खिलाना बहुत कठिन है। जनमानस के चेतना की बात नहीं है, बहुत कठिन है। उसका यही जीवन का अर्थ होता है कि इसी प्रकार जीवन धारण कर लेना सरल है, लेकिन जीवन को समझ लेना बहुत कठिन है। जिस दिन जीवन धारण करेंगे तो हम आप सब जीवन वाले हैं। अत्रैव वक्ता जाता श्रोता तत्रैव विद्यते, अत्रम समाज मना जाता त्वमेवं परिसृज्यते। हम वक्ता हैं, जीवनधारी हैं, आप भी श्रोता हैं, जीवनधारी हैं, तमाम प्रसारण करने वाले लोग भी जीवनधारी हैं, हम आप सब जीवनधारी हैं। लेकिन जीवन को समझने वाला कौन है, ये प्रश्न आज हमारे सामने ज्वलंत व्यवस्थाओं को लेकर के बैठा हुआ है। तो जीवन धारण करना सरल है, लेकिन जीवन को समझ लेना कठिन है। यही स्थिति मृग की हुई, लेकिन नाचने लगा वो। नारद जी को हंसी आ गई। बोले, क्यों? अभी तो व्याकुल थे, तुम्हारे आंखों से अश्रुपात हो रहे थे, अब तुम बहुत प्रसन्न होकर के नाच क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, क्यों ना नाचें? असत्य में भी नाचते हो और सत्य में भी नाचते हो, जीवन का एक संगीत है ये। हमने बहुत से लोगों को असत्य में नाचते हुए देखा और सत्य में भी नाचते हुए देखा। कभी कभी ये भी देखा है कि सत्य में रोना भी देखा और असत्य में हंसते हुए भी देखा। ये भ्रम हमने अपने जीवन में पाल रखा है। ये बड़ी विचित्र व्यथा है जीवन की। मृग कहने लगा, नारद जी जल मिल गया, हम क्यों ना नाचें? हमारे जीवन की एक प्रसन्नता का उद्रेक पैदा हो गया। नारद जी ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये जल है? उन्हें कहा, जतम स्वमेव बिंबम च प्रतिबिंबो तत्र लिख्यते। एक कुंड भरा हुआ है, इसमें जब मैंने झांका तो मेरा बिंब का प्रतिबिंब दिख रहा है, और जहाँ अपने जीवन का बिंब प्रतिबिंब दिखे उसे भी सत्य मत मानो। न बिंब को सत्य मानना हो मान लो, लेकिन प्रतिबिंब को कभी सत्य नहीं मानना। और अगर प्रतिबिंब को सत्य मान करके चलोगे तो हमारे और आपके जीवन जैसा पागल जीवन और किसी का नहीं होगा। एक आदमी था, प्रतिबिंब जानते हैं, परछाई। प्रतिबिंब को सत्य मान लोगे तो उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करोगे, उस प्रतिबिंब माने छाया के साथ आप गलत व्यवहार करोगे। रास्ते में कहीं नारद जी जा रहे थे तो एक आदमी को देखा। प्रातः काल का समय था, 8:30 बजे का समय था। प्रातः काल के उषा काल में आपने देखा होगा आदमी 5 फुट का होता है, लेकिन 12 फुट का हमारी परछाई हो जाती है। उस आदमी को क्रोध आ गया, अपनी पत्नी से डंडा बुलवाया और उस प्रतिबिंब को, छाया को पीटने लगा। लोगों ने कहा, भैया क्यों मार रहे हो? अरे कहने लगे कि इसकी हैसियत कैसे हो गई कि मेरा तो ये प्रतिबिंब है, माने मेरे शरीर की छाया है, और मुझसे मैं 5 फुट का हूँ, ये 12 फुट का हो गया, तो ये पागल कैसा है? इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। जब अपने प्रतिबिंब को सत्य मानोगे यही दशा हमारी होगी। और वो पीटने लगा, तब वो प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि लातों के देवता बातों में नहीं मानते हैं। जब 1 घंटा ये परछाई पीटी तब ये छोटी बनी। इसी तरह 2, 3, 4 घंटे पीटता गया, ज्यों ज्यों वो पिटते पिटते और वो छोटी पड़ गई। 12 बजे जब सूर्य भगवान मध्याह्न काल में आए तो वो परछाई जो अपने शरीर की बिंब का प्रतिबिंब था अपने चरणों के पास आ गया। अनुभव करना, जब सूर्य 12 बजे आ जाता है तो आपका प्रतिबिंब आपके पैरों के नीचे आता है। आदमी प्रसन्न हुआ, बोले अब कल से ऐसा नहीं करना, नहीं तो इतना अधिक मारेंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा। सत्य क्या है? जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण।
सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि सूर्योदय जैसे ही आगे बढ़ता गया वैसे ही बिंब का प्रतिबिंब कम होता गया, उसका परछाई कम होती गई, और जब 12 बजे सूर्य भगवान मध्याह्न काल में आए तो अपने प्राकृतिक नैसर्गिक स्वभाव के कारण प्रतिबिंब भी मध्याह्न काल में आ गया। किसी के पीटने पाटने से वो परछाई प्रतिबिंब कम नहीं हुआ, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है हमारे पीटने से कम हुआ। ये पागलपन हमारे जीवन में है। तो कभी हम सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। नारद जी ने कहा तुम कैसे समझे? बोले कि जब मेरा प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दिख रहा है तो ये तो जल है और जल में ही प्रतिबिंब दिखता है, मुझे प्रसन्नता है, मेरी मंजिल मुझे मिल गई। नारद जी जानते हैं आप, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, वाणी वाले वाणी वाले अपने साथ में किसी को ले जाते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन वीणा वाला कभी बीच में छोड़ता नहीं है, वीणा वाला मंजिल में पहुंचाता है। यही कारण है कि हम में और नारद में बहुत बड़ा अंतर है। हम वक्ता हैं, ज्ञानदाता हैं, लेकिन लोगों को बीच में छोड़ देते हैं इसलिए कि वाणी के प्रधान हैं, लेकिन जो वीणा का प्रधान होगा वो मनुष्य को बीच रास्ते पर नहीं छोड़ता, वो मंजिल तक पहुँचाता है। इसलिए नारद का नाम पड़ा, जथा नाम तथा गुणा, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, सारे विश्व का जो ज्ञान दाता है उसका नाम नारद है। और स्थिति यही हुई। बोले मृगो? बोले हाँ महाराज। बोले मंजिल एक व्यवस्था और जीवन में है, आपके साथ में, हमारे साथ में, कि जैसे अर्पण के फूल, बगीचा लगा लेना सरल है लेकिन समर्पण के फूल खिलाना बहुत कठिन है। इसी तरह जीवन धारण कर लेना सरल है लेकिन जीवन को समझना पहचानना ये बहुत कठिन है। इसलिए तीसरी बात आपके जीवन के साथ जुड़ जाती है कि मंजिल मिल जाना सरल है लेकिन मंजिल का स्वाद मिलना बहुत कठिन है। ये मृग के साथ में व्यवस्था जुड़ गई। नारद जी ने कहा मंजिल तो तुम्हें मिल गई और मंजिल का स्वाद मिलना ये बहुत बड़ा कठिन है। अर्पण की बगीचा लगा लो लेकिन समर्पण के फूल नहीं खिला सकोगे मृग। तो मंजिल मिल जाना सरल है लेकिन मंजिल का स्वाद लेना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा नारद या तो तुम पागल हो, मुझे पागल बना रहे हो। व्यवस्थाएं तो जीवन में ये है कि जब 1 2 3 बीता, मृग और चला गया नाले के पास में, नाला बिल्कुल पास में, मृग कान हिला रहा है तो वो प्रतिबिंब भी कान हिला रहा है, वो फिदक रहा है, प्रतिबिंब भी फिदक रहा है, और ऐसे फिदकने में उसे प्रसन्नता हो रही हो, वो उचट रहा है, आनंदित हो रहा है। लेकिन याद रखना मंजिल मिल जाने पर केवल प्रसन्न मत हो। प्रसन्न तो जब हो जब मंजिल का रहस्य हमें मिल जाए। जीवन धारण करने में प्रसन्न मत होना है, जीवन को समझ लेने में प्रसन्न होना है। यही हमारे और आपके जीवन की सार्थकता है। परिणाम ये निकला कि जत्रम जात प्रभात भूतानाम तुमेवं परिपृश्यते। हमारे सदग्रंथों में ये बताया है शास्त्रकारों ने कि जीवन धारण करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े देवताओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने 11-11 हजार वर्षों का तप किया, और जब परमात्मा उनके समक्ष आए तो वरदान क्या चाहिए, तो भगवान ने कहा कि वरदान क्या चाहिए, तो देवताओं ने कहा कि वरदान चाहिए लेकिन हम इसलिए नहीं मांग पा रहे, हमें संदेह है कि हमारे अनुसार आप हमें वर नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कहा जो तुम्हें मांगना हो मांग लो, ऐसी शंका क्यों हो रही है। हमारे देवताओं ने कहा हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि दानम प्रत्याभूत समाहयोतम क्वापि क्वापि प्रतिवर्षिते। दान दे देना सहज है, दान ले लेना कठिन है, लेकिन वरदान मांगना बहुत कठिन है। सरल है लेकिन वरदान का मिल जाना ये बहुत कठिन है। ये दान और वरदान में अंतर है। परिणाम ये निकला कि भगवान ने कहा मांगो ना जो कुछ मांगना हो। देवताओं ने कहा कि महाराज आप ही बता दो, जो कुछ देना हो कह दीजिए, हमें तो वरदान चाहिए। वरदान का अर्थ होता है श्रेष्ठ दान। थोड़ा श्रेष्ठ दान को समझें कि वो श्रेष्ठ दान क्या मांग रहे हैं, और मांग क्या रहे हैं आप ही दे दीजिए। भगवान ने कहा तो चलो, तो हमने तुमको अर्थ दे दिया। बोले कि अर्थ देवताओं के लिए व्यर्थ है। तो बोले कि धर्म दे दिया। बोले हमारी धर्म श्रुति का आचरण नहीं है।
बोले काम ले लो, बोले हम गीता के निष्काम हैं। बोले मोक्ष ले लो, मोक्ष का अर्थ होता है कि पुनरपि जननम पुनरपि जठरम पुनरपि जननी जठरे दुखम वाली व्यवस्था से मुक्त हो जाना। लेकिन देवताओं ने कहा कि हम उस याद के यादी हैं जिस याद में लाखों सोए हैं। हम तो बार बार मरना चाहते हैं और बार बार जीना चाहते हैं। हम उस मंजिल के राही हैं जिस राह में कांटे बोए हैं। हम उस मंजिल के यादी हैं जिस याद में लाखों सोए हैं। हिंदू हैं तो हम जलना चाहते हैं और फिर जन्म लेना चाहते हैं। यदि हम मुसलमान हैं तो हम गढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी रूह फिर जन्म लेना चाहती है। हमें तो ऐसा जन्म चाहिए। इसलिए नार्थ धर्मम च कामम च मोक्षम नैव परमात्मनाम। न आपका अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अगर चाहिए तो नर देहि तत्र समाभूतम वरदानम सृष्ट दीयते। अगर देना है तो एक बार मनुष्य का तन दे दो। आप कितनी कवायद करनी पड़ी, कितनी व्यवस्था देवताओं को जुड़ानी पड़ी कि भगवान इस वरदान को देते हैं या नहीं। नरदेही तत्र प्रदीयते, मनुष्य का तन दे दीजिए। हम और आप कहाँ बैठे हैं, किस देह में बैठे हैं? मनुष्य के देह में बैठे हैं। तब परमात्मा ने कहा कि देवताओं, क्षीर सागर का साम्राज्य देने में हमें कोई हिचक नहीं। शिव ने कहा हमें कैलाश का साम्राज्य ले लो। ब्रह्मा ने कहा ब्रह्मलोक का साम्राज्य ले लो, लेकिन मनुष्य का तन हम आपको नहीं दे पाएंगे। दुर्लभो जाति पर आ जातम मनुष्यो जन्म विधीयते। मनुष्य का जन्म बड़े सुकृत पुण्यों के बाद मिलता है, सामान्य पे नहीं मिल पाता है। स्वर्ग लोक में जीवन यापन करने वाले देवताओं के लिए भी नरदेही बड़ी कठिनतम है। कठिन नहीं, कठिनतर नहीं, कठिनतम है। इस कठिनतम व्यवस्था में भी उन्हें मनुष्य तन नहीं मिला। हम आप मनुष्य जीवन में बैठे हैं। परमात्मा की बड़ी अनुपम कृपा है कि मनुष्य के रूप में आज हम विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, ज्ञानकांड, भक्ति मार्ग पर अवतरित हैं। और इस जीवन को धारण करने के बाद हम सब कुछ भी करें, लेकिन सब व्यर्थ है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि जीवन धारण करने के बाद जीवन को पहचाने, जीवन को जाने। और अगर ये आप नहीं जान पाएंगे तो आप तो आदि को ही प्रमुख मानेंगे, अंत को प्रमुख मानेंगे, जन्म को प्रमुख मानेंगे, मृत्यु को प्रमुख मानेंगे। बस इसी झमाले में हमारा आपका जीवन व्यतीत हो पाएगा और जीवन को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए तत्राभूतम समाधि मंध्यानम तुमेवं परिकर्षति ही। मृग की तरह हमारे जीवन को यापन नहीं करना है। आज मृग और पास में चला गया। उन्होंने कहा मंजिल तो हमारे नज़दीक में है, हमें मिलेगी। ये हमारे असत्य में आनंद है। ये मृग का असत्य में आनंद है। प्रसन्न होने लगा। नारद जी ने कहा पियो पानी। बोले हम पानी जल पी लेंगे तो मंजिल तो मिल गई। बोले पात्र हमारा मंजिल नहीं है। पात्र में जो आधार हमारा मंजिल नहीं है, मंजिल तो हमारा आधेय है। घड़ा बर्तन नहीं है, घड़ा में रहने वाला जल हमारा वर्तन है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान आप करते हैं, वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो आपकी मंजिल नहीं है। आपका तो लक्ष्य है उसके अंदर रहने वाले धर्म की जो क्रियाएं हैं उनका पालन करना। ये हमारे याज्ञिक अनुष्ठानों का एक लक्ष्य है। अगर उन्हें अपन नहीं समझ पाएंगे तो फिर अपना जीवन तो धारण कर लेंगे, जीवन को समझ नहीं पाएंगे। ये हमारे परमात्मा की जो अनुपम कृपा हुई है नरदेही के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा एक धोखा माना जाएगा। तात्पर्य है कि नारद जी के कहने पर जब पीने के लिए गया तो आप जानते हैं जब आपका जीवन है तो जब तक आप जीवन धारण करे रहेंगे तो आपके जीवन के साथ में दो व्यवस्थाएं और जुड़ी रहेंगी, साधक और बाधक। और ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जब तक हमारे सदग्रंथों में कहा है कि जब तक आपके जीवन की धड़कन रहेगी तब तक साधक और बाधक आपके साथ धड़कन की तरह रहेंगे। वो कभी श्वास प्रश्वास जब तक चलती रहेगी तब तक आपके साधक और बाधक रहेंगे। मृग के बाद बात वही हुई, हमें मालूम नहीं होता है।
और हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि जत्रा भूतम साधको जाता बाधको अपमान विधीयते। हम साधक का सम्मान करते हैं और बाधक का अपमान करते हैं। लेकिन जिसे सम्मान दिया वो हमें जीवन दे सकता है, लेकिन जीवन की पहचान नहीं बता सकता। जिसका अपमान किया है वो जीवन पहचानने में नुकसान कर सकता है, जीवन धारण करने में कुछ भी नहीं कर सकता। तात्पर्य ये होता है कि मृग जैसे ही गया वैसे ही जो जीवन की परिचर्चा हो रही है, एक बंदूक वाला शिकारी एक वृक्ष की आड़ में बैठा था कि कोई वनचारी पानी पीने के लिए आवे, हम उसे मार दें। और हुआ यही, घोड़ा चढ़ाया था, जैसे ही मृग पहुंचा और मृग एक अंगुल केवल पानी और मृग की मुख के पास रह गया था, तत्काल उसी समय पे पानी में मुंह डालने वाला था और तत्काल उसने गोली चला दी और तड़प करके मृग वहीं पर जल के किनारे, घड़ा के किनारे, घड़ा माने नाले के किनारे तड़प करके विलाप करने लगा। जब विलाप करने लगा, जैसे ही नारद जी सामने आए तो मुस्कुरा गया। मृग बोले, मृत्यु के समय पे भी हंस रहे हो? बोले, महाराज जीवन धारण कर लेना सरल है, लेकिन जीवन को पहचानना बहुत कठिन है। अगर जीवन धारण करने के बाद जीवन को पहचानना है तो संतों का सामीप्य, संतों का सानिध्य, संतों की सालोक्य और संतों का सायुज्य मिलना बहुत कठिन है। जब तक आप संत की समीपी नहीं पकड़ेंगे तो जीवन तो धारण कर लेंगे हम और आप कीड़ों मकोड़ों की तरह, लेकिन संतों की कृपा से ही जीवन को जान पाएंगे, जीवन को पहचान पाएंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता अपने जीवन में है, संतों का सामीप्य। मृग हंसने लगा, बोले आज जीवन की पहचान हो गई। नारम ज्ञानम ददाती ती नारदा जैसे संत आए और आपने हमें पहचान बता दी, लेकिन मृत्यु नज़दीक में है उसका हमें दुख नहीं है। दुख सुख तो इस बात का है कि हमने अपने जीवन को आज जान लिया। जीवन की दो तराजू पर, दो पल्लों पर दो बातें रख दो, एक तो मृत्यु सामने खड़ी है, प्राण निकलने वाले हैं हमारे, और दूसरी तरफ हमें अगर जीवन की पहचान मिल जाए तो दोनों पल्लों में जीवन की पहचान का पल्ला वजनदार हो जाएगा, बहुत वजनदार हो जाएगा। उस समय आदमी को दुख नहीं होता है, सुख की अनुभूति होती है कि हमारे वजनदार वस्तु को हमने पहचान लिया। परिणाम यही होता है क्योंकि वो मरने के पहले उसने बता दिया कि किसी भी वस्तु का प्रामाण्य करना सरल है, लेकिन उसको प्रमाणित करना बहुत कठिन है। कहने का मतलब ये कि मंजिल मिल जाना सरल है, लेकिन मंजिल का रसास्वादन मिलना बहुत कठिन है। इसके ऊपर भी संतों की कृपा होना बहुत आवश्यक है। मृग अपनी मृत्यु के पहले यदि शरणागत हो जाता, अपने अहंकार को तोड़ करके नारद जी के चरणों में गिर जाता, तो नारम ज्ञानम ददाती ती नारदा, सारे विश्व के जड़ चेतन पदार्थ को 84 लाख योनियों को ज्ञान प्रदान करने वाले नारद क्या उस मृग को बाधक का स्वरूप न बताते? बता देते, और बाधक का स्वरूप बता देते और उपाय भी बता देते कि इस उपाय से पानी पियो, बाधक कभी तुझे मारेगा नहीं। तो बाधक से निवृत्ति लेना है जीवन में और साधक के पास होना है, तो संतों का सानिध्य बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन की पहचान बनाना यदि है तो संतों की सामीप्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए। और यदि आपका स्वयं गुरु महाराज बने हैं, स्वयं ज्ञानी बने हैं, स्वयं यदि आप वक्ता बने हुए हैं, स्वयं आप वैज्ञानिक बने हुए हैं, तो आप तो ये सब करते रहेंगे। बड़े बड़े साहित्यकार आप बने हैं, लेकिन याद रखना साहित्यकार बनने में, जीवन का बहुत बड़े विद्वान बनने में आपके जीवन की सार्थकता नहीं है। आपके जीवन में थोड़े भौतिकतावादी का साम्राज्य आपके जीवन में चारों तरफ आ जाएगा, लेकिन क्या ये मान लेंगे कि कोई भी आदमी यदि साहित्यकार बन जाए तो क्या उसका जीवन संपूर्ण है? कभी संपूर्ण नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे इसको संपूर्ण आप? क्योंकि संपूर्ण बनाने के लिए कुछ और भी व्यवस्थाएं आगे हैं। उनको आपने देखा नहीं है, उनको आपने पहचाना नहीं है। बस आप तो बहुत बड़े विद्वान बन गए, आप इसके आगे आपके यात्रा नहीं है, न आपकी मंजिल है। जब यात्रा मंजिल नहीं है, जब आपकी कोई मार्ग नहीं है, तो आप राहगीर कैसे बनेंगे? जब आपकी कोई मंजिल नहीं है तो पहुंचने का प्रयास ही क्यों करेंगे? हम स्वयं विद्वान हैं, हम स्वयं वक्ता हैं, हम स्वयं धनी हैं, हम स्वयं इतने खूबसूरत हैं,
कि हमारे सामने 4 चांद लग जाते हैं। ये सब अहंकार की व्यवस्था जो अपने जीवन में जुड़ी रहेगी, तो संतों की सामीप्यता हमें नहीं मिल पाएगी। संतों की सानिध्यता, संतों की सालोक्यता, संतों की सारूप्यता आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। तात्पर्य होता है कि हमें यदि अपनी सारूप्यता, सानिध्यता का प्राप्त करना है तो किसी भी अपूर्ण को पूर्ण मान लेना, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और ये पहचान होगी कि आपने जीवन धारण किया है लेकिन जीवन के सत्य को आपने पहचाना नहीं है। साहित्यकार बन गए ना, इसको आपने पूर्ण मान लिया, बहुत बड़े अमीर बन गए, वक्ता बन गए, पूर्ण मान लिया। सवाल इस बात का है कि वो पूर्ण नहीं है, सबसे बड़ा अपूर्ण है। और हमारा जीवन सार्थक जब होगा जब हमारा जीवन हम अपने आप में संपूर्ण बन जाएंगे। उसकी व्याख्या कैसे है? याद रखना, यदि आप साहित्यकार बनेंगे तो सारे दुनिया के साहित्य आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर भी आप पाठक माने जाएंगे, पढ़ने वाले माने जाएंगे कि हम पढ़ते हैं। क्या यही आपके जीवन की सार्थकता है? क्या यही पूर्णता है जीवन की? क्या साहित्यकार की संपूर्णता यही है? बोले नहीं है। हमारे नारद जी ने एक प्रसंग में बताया था कि साहित्यकार बनोगे तो सारी दुनिया के साहित्य तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, इसमें तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं है। इसके आगे एक सीढ़ी और है। वो कैसी है? इसलिए साहित्यकार न बन करके एक बार साहित्य बन जाओ तो दुनिया के साहित्यकार तुम्हें पढ़ेंगे। ये है साहित्य और साहित्यकार के बनने में अंतर। अब आप सोच लो कि धनी बनना है कि धन बनना है। अगर धनी बनना है तो तुम्हें हाथ फैलाना पड़ेगा दुनिया के भिखारियों की तरह, और यदि एक बार लक्ष्मी बन गए तो दुनिया तुम्हें प्रणाम करेगी। तुम्हें वक्ता बनना है कि ज्ञान बनना है? जिज्ञासा को मरण तुल्य मत माने। और आज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के जीवन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने कहा, जिस रूप में कहो अखंड ज्योति, हम आना चाहते हैं, हम अब जीना नहीं चाहते। पर आना चाहोगे कैसे आना चाहते हैं? ऐसे आना चाहते हैं कि फिर लौट के आना ना पड़े, माने जहाँ से शुरू हुआ और अंत गए फिर वहाँ कभी शुरू ना करना पड़े। हमारे जीवन में आदि अंत ना रहे, हमारे जीवन में अथ और इति ना रहे, हमारे जीवन में जन्म और मृत्यु ना रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठर दुखम की व्यथा से हम मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए पाइजन खाते हैं लोग, इसलिए आत्महत्या करते हैं, इसलिए लोग फांसी लगाते हैं। ये एक जब जिज्ञासा के अंतिम परिणति हो जाती है, जिज्ञासा कुछ रह ही नहीं जाती है, तब ये सब काम होता है। आज जिज्ञासा समाप्त है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित क्या बन के आए? राजा बन के आए तुम्हारी ज्योति में समाने के लिए, अखंड ज्योति में, कि सम्राट बन करके आए? बोले नहीं, फकीर बन के आना पड़ेगा। और कंगाल बन करके आओगे, बिल्कुल फकीर बन करके आओगे तब तुम्हारा जीवन धन्य होगा, तभी तुम परमात्मा को पहचान पाओगे या ना पहचान पाओगे, ये बात अलग है। लेकिन अगर फकीर बन करके शक्ति के पास पहुंचोगे तो जिस शरीर को तुमने धारण किया है उसे जान लोगे। बस यह सा हुआ। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सारे वेशभूषा त्याग दिया, सब कपड़े उतार दिए। एक हिंदी के कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि तन जा रहा मन बस किया, साधा सकल शरीर और फिकारी फारी छिड़का कियो, बन गए राज फकीर। और फकीर बनकर के अखंड ज्योति में गए और जैसे ही उन्होंने हाथ डाला पीछे से एक हाथ आया। कभी साधक भी बाधक और बाधक भी साधक बन जाते हैं। और पीछे से हाथ आया और बड़े जोर से धक्का मार दिया। जब धक्का लगा दिया तो हाथ पीछे मुड़ गया, ज्योति में हाथ नहीं जाने पाया। जब पीछे मुड़ करके देखा तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने देखा तो नारद जी खड़े थे। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उनके मन में विचार आया, उनके चरणों पर वो गिर पड़े। जीवन की सबसे बड़ी निकृष्टता है कि जिसका हम अपमान करें, उसके चरणों में यदि हमें जाना पड़ा तो हमारी दैन्यता का एक अंतिम स्वरूप है। ये अपमान किया था संतों का और परिणाम ये निकला। चरणों में गिर करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे बचाने के लिए आप आ गए, ऐसा क्यों? सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने हमारे नारद जी ने बताया कि यह जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। विभिन्न प्रकार की कोट यज्ञ तपस्या आराधना करने के बाद
भगवत कृपा जब होती है तब मानव देही मिलती है। और ये परीक्षित, पुनर्वारम न प्राप्यते, एक सूत्र है कि ये कई बार नहीं मिलता, केवल एक ही बार मिल जाता है यदि मिल गया तो। अब वो एक बार मिल जाए तो बार में कम समाधि यत्यानाम पुनर्वारम न विधीयते, एक बार मिल जाए दोबारा न मिले, इसका उदाहरण क्या है? सांख्य दर्शन पे चले तब समझ में आएगी कि ये जीवन पुनर्वार क्यों नहीं मिलता है और एक बार कैसे मिलता है। लेकिन सांख्य दर्शन को कैसे समझ पाएंगे? द्वैत के पास जाए तो, अद्वैत के पास जाए तो, विशिष्टाद्वैत के पास जाए तो नहीं मिलेंगे। यदि 18 पुराणों के पास जाए तो ये श्लोक आपको समझने नहीं देंगे। वेद मंत्रों के पास जाएंगे तो इतने कठिन मंत्र हैं उनकी परिभाषा की आपको फटकने नहीं देंगे पास में। तो फिर अगर इसको समझना है कि मनुष्य का शरीर एक बार मिलता है, पुनर्बार नहीं मिलता है, इसको कैसे समझें? अगर इसको समझना है तो अपने बगीचे में समझो ना। दूसरे के बगीचे में जाओगे तो कई प्रकार के नियम कानून रहते हैं। कैसा कपड़ा पहने रहे अपने बगीचे में, कोई प्रतिबंध नहीं, बगीचा अपना माने अपना। कैसा फूल तोड़ो, डगरियाँ भी टूट जाए, एक फूल चाहिए 6 टूट जाए इकट्ठे, 2 धरती में गिर जाएं तो कोई बोलने वाला नहीं है। बागवान तो हम हैं, हमारा बगीचा है, हमने फूलों को लगाया है, चाहे उनको तोड़ें चाहे मरोड़ें, हमारा अधिकार है। लेकिन दूसरे के बगीचों पर आपको पाबंद रहना पड़ेगा, सख्त रहना पड़ेगा, कानून के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरे के बगीचों पे हम इसको समझने के लिए जाएंगे, हम बरगला जाएंगे। हमारे पास आओगे कि आप ही बता दो कि जीवन कितना कठिन है, एक बार मिलता है, पुनर्वारम न प्राप्यते, इसकी परिभाषा क्या है? तो 1-2 साल तो हम आपको शिष्य बनाने में लगा देंगे। धीरे धीरे जब आप हमारे शिष्य बन जाएंगे तो इसके बाद फिर हम आपको सेवा में लगाएंगे। 4, 6, 8 वर्ष हम आपको इसी में लगा लेंगे। लगाते लगाते जब कोई दूसरा शिष्य आ जाएगा तो आपको हम अलग कर देंगे। लेकिन जीवन पुनर्वारम न प्राप्ते वारम एकम ये प्राप्यते, जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार, इसकी परिभाषा हम आपको नहीं समझा पाए। तो दूसरों के बगीचे में बड़ी नुकसानी है। अपने बगीचे में चलो और तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर है, गुलाब के पेड़ भी लगे हैं, लेकिन आम खाने का शौक़ है तो आम के पेड़ भी लगे हैं। चले आज उस आम के पेड़ से पूछें कि जीवन एक बार मिलता है, पुनर्वार नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल है, पुनर्वार नहीं मिलेगा। तो अब आम के पेड़ से पूछा गया तो आम के पेड़ ने कहा हमारे पत्ते से पूछो, डगलियों से पूछो। जब डगलियों के पास गए तो उन्होंने कहा भैया हम क्या बताएं, हमारे भैया से पूछ लो, बाल बच्चों से। मैंने शाखाओं में पत्ते लगे थे तो बोले पत्तों से पूछ लो। पेड़ ने कहा बरगलाओ ना, अपने बागवान है, अपनी को लगाया है, इसलिए इसको नचाओ घुमाओ नहीं, सीधे बता दो कि जीवन एक बार मिलता है मानव तन, पुनर्वारम न प्राप्यते, बार बार नहीं मिलता है, इसको बता दो। तब आम के पत्ते ने बताया, आपके बगीचे के आम के पत्ते ने बताया। इसको थोड़ा सैद्धांतिक ढंग से समझने की ज़रूरत है। और आम के पत्ते के पास पहुँचे तो आम के पत्ते ने कहा कि अगर जीवन एक बार मिलता है, पुनर्वारम न प्राप्यते, तो एक बार एक काम करो कि मुझे एक बार तोड़ के अपने पास ले आओ। तो वो आदमी गया और उस डगाल से पेड़ आम के पत्ते को तोड़ा और उसने कहा भैया अब एक काम करो, जैसे तोड़ा था वैसे ही लगा दो। तो वो आदमी गया तो उसको चिपकाने लगा। तो वो पत्ता जब डगलिया से टूट चुका है तो वो कैसे चिपकेगा? लड़का से कहो कि वो गोंद ले आओ। आम के पत्ते ने कहा नहीं, गोंद की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे जोड़ना ही है फिर से इस शाखा के साथ में, तो तोड़ने के पहले जैसे मैं जोड़ा था वैसे ही मुझे जोड़ दो, गोंद लगा के जोड़ने की ज़रूरत नहीं है जीवन को। और परिणाम यही निकला कि फिर वो नहीं जुड़ा। इसलिए कवि ने कहा नहीं जुड़ा तो फिर आदमी कहने लगा है पत्ते, जैसे तुम टूटने के पहले डगाल से संबंधित थे वैसे मैं तुम्हें नहीं लगा सकता। तो बोले मुझे धरती में डाल दो और कुचल दो, और अगर नहीं कुचल पाओगे। अब उपदेश ये हुआ तब पत्ते ने कहा
और पत्ता ने ये कहा कि जिस प्रकार डगलिये से टूटा हुआ आम का पत्ता टूटने के पहले जैसा लगा था वैसे नहीं लग सकता है, उसी प्रकार एक बार मानव जन्म मिलने के बाद पुनर्बार नहीं मिल सकता है। मानव जन्म दुर्लभ रहे, इसे समझ लो, मानव जन्म दुर्लभ रहे, मिले न बारंबार, और तरुवर से पत्ता झड़े और बहुर न लागे डार। एक बार शाखा से पत्ता गिर जाए जैसे डगाल में नहीं लगेगा, ऐसे ही एक बार मानव का तन मिल जाए, पुनरावृत्तिर न भूयते, पुनर्जन्मम न भूयते, ये हमारा उपदेश दिया। अब हमने गुरु महाराज से उपदेश मिल गया, आम का पत्ता हमारा गुरु हो गया। उन्होंने हमने सम्मान क्या किया गुरु महाराज का, तोड़ तो लिया और उपदेश ले लिया, और उसका हम लोग उपासना पूजन करने लगे कि हे भगवान अब पुनर्बार मिले, कैसे मिले, लेकिन गुरु को क्या किया, वहीं पेड़ के नीचे डाल दिया। पत्तों की और हवा की बड़ी बुराई होती है, हवा चली पेड़ के पत्ते से टरक के, वो जो आपका गुरु था वो जाकर के धूप में हो गया। थोड़ी दिनों के बाद हरा भरा आपका गुरु घाम की धूप में सूरज की रोशनी पर पत्ता सूख गया। न मालूम कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अब आपके देखते देखते आपके पद चिन्हों के नीचे जला करके उसको कचरा मूर्द और रेत में मिला दिया। आपका श्लोक, आपका सम्मान आपके गुरु के साथ ये हुआ, जिसने आपको इतना बड़ा उपदेश दिया। तो प्रामाण्यम अधिकृतोता तो नैव पढ़ने न क्रमात्मनाम, इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है जीवन में कि अत्राम भूते न प्रमादे भूतानाम जन्मम मधिकम प्रतीयते। नारद ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा ये पुनर्जन्म है। अब एक बार मिल गया परीक्षित, तुम इतनी आपत्ति और विपत्ति में और तुमने अपनी अखंड ज्योति में हाथ डालकर जीवन समाप्त करना चाहते हो। जीवन का अर्थ ये नहीं है कि अंत कर लेना, और जीवन का अर्थ क्या है फिर? तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज मैंने आपका इतना अपमान किया है कि उस अपमान के बदले आपने मुझे जीवन दान दिया, प्राण रक्षा की। बस यही हमारी समझ में फेर है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को नारद जी ने समझाया कि ना परीक्षित जी, संसार में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती वाली कहावत है। संसार में किसी को सम्मान प्यारा होता है तो किसी को अपमान प्यारा होता है। भोगियों का प्रिय वस्तु है सम्मान और योगियों की प्रिय वस्तु है अपमान। तो भोगियों की दृष्टि में हमने संतों का अपमान किया, लेकिन संत ने सोचा कि ये मेरा सम्मान है। हम सामान्य आदमी में और संतों में यही अंतर है। आपका कोई अपमान कर दे, आपका वो शत्रु बन जाएगा, लेकिन संतों का हम कितना भी अपमान करें, आप उनको अपना शत्रु मान लें, लेकिन संत आपको कभी अपना शत्रु नहीं मानेंगे। यही संत में और सामान्य नर में अंतर होता है। उन्होंने कहा मुझे सम्मान अपमान प्रिय है, आपने मेरा सम्मान किया है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी नारद जी को लेके चरणों में गिरे और आगे बढ़े। उन्होंने कहा परमात्मा, जिस जीवन को आपने बचाया है और 7 दिन तक आप इसको आप बचाए रहेंगे, और ये शरीर धारण तो कर लिया, लेकिन इसकी पहचान कैसे हो, इसका ज्ञान कैसे हो, उसको जाने कैसे, ये कथा मुझे बता दीजिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के ऐसे तर्कपूर्ण विद्वत्तापूर्ण प्रश्न पर नारद बहुत प्रसन्न हुए और नारद ने कहा चलो मेरे साथ, आगे आगे चलते हैं। जिस पवित्र संगम त्रिवेणी संगम गंगा तट पर आप बैठे हैं, ऐसी गंगा के किनारे भ्रम की मुक्ति के लिए, मोह से निर्मुक्त होने के लिए, राग से वैराग्य की जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए गंगा के किनारे पर पहुंच गए। जब पहुंचे तो वहां पर देखा कि एक छोटी सी पर्णकुटी थी। उस पर्णकुटी में एक बाबा बैठा हुआ था। नारद जी ने अपने वीणा का 7वां तार खोल दिया, जिसमें 4 वेदों के मंत्र ध्वनि होने लगी। महाराज सुखदेव जी ने समझा कि नारद आ गए, तुरंत पर्णकुटी से बाहर आए, आशीर्वाद दिया। नारद जी ने एक संत के चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित ने नहीं किया। परीक्षित को समझाया कि अभिमान्य जन ने
व्यवस्थाएं तुम्हारे जीवन में अभी भी हैं, प्रणाम करो। और तरीका तो ये होता है कि जो अग्रगामी हैं, अग्रगामी का अर्थ क्या होता है? अग्रगामी का अर्थ होता है जैसा अग्रगामी व्यवहार करे वैसे ही हम भी करें, तभी तुम अनुगामी बन जाओगे, बन पाओगे किसी अग्रगामी को। अपने आप कहो कि हम किसी गुरु के चेला हैं, अपने आप कहो हम किसी अखाड़े के संत के भक्त हैं, अपने आप कहो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, अपने आप कहो कि हम गृहस्थाश्रम में हैं, हम उसका अनुगमन करते हैं, आप कहो हम वानप्रस्थाश्रम का अनुगमन करते हैं, आप कहो कि हम संन्यासाश्रम का अनुगमन करते हैं। अरे कैसे अनुगमन करते हैं? अनुगमन तो जब ये होगा कि जैसा अग्रगामी का आचरण हो वैसे ही अनुगामी का आचरण होना चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी चूक गए जब सुखदेव जी महाराज को सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने अपने दीनदयाल विरत संभारी। नारद जी ने प्रणाम किया था, उनके पीछे चलने वाले सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को भी प्रणाम करना था। कहना पड़ा प्रणाम करो, तब कहने से उन्होंने प्रणाम किया। सुखदेव जी ने पूछा परिचय, उन्होंने बताया कि एक हिरणी के साप से, एक ब्राह्मण के साधु के अपमान से 7वें दिन इन्हें तक्षक नाग काटेगा और ये काल के गाल में समाहित होंगे। 7 दिन के जीवन में इनने जीवन धारण तो कर लिया पर जीवन को पहचान नहीं पाए। जीवन के सत्य को पहचानना है, आपके चरणों पर ये आए हैं। सुखदेव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी थे, मुस्कुरा पड़े, बोले नारद तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक है, नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, सारे विश्व के तुम ज्ञान दाता हो। और इस ब्रह्म योग को प्राप्त करने के लिए जीवन को धन्य बनना जरूरी है, पवित्र बनाना बहुत जरूरी है। और पवित्र तन को भी बनाओ और मन को भी बनाओ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आज रात्रि विश्राम इसी गंगा तट की रेत पर करें, तब इनका जीवन तन इनका शुद्ध होगा। और सवेरे उठ करके जब ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके 3 आचमन गंगा जी में करेंगे तब इनका मन पवित्र होगा। जब मनुष्य का तन और मन पवित्र हो जाएगा नारद जी, तब ये श्रीमद् भागवत कथा के अधिकारी होंगे और इनके 7 दिन के जीवन में इनके अंधकार के प्रकाश की ओर ये जाएंगे। इसलिए रात्रि विश्राम इनको इसी गंगा के तट पर करना पड़ेगा। हमें आपको भी सौभाग्य है कि हम और आप भी गंगा तट में हैं, रेत में हमारा तन पवित्र हो रहा है। देश देशांतर के आप सब आए हैं, सब हम तन पवित्र कर रहे हैं, मन पवित्र सवेरे होगा। बहुत से लोग करते हैं और बहुत से टाइम में पवित्र हो जाते हैं, जाते नहीं नहाने के लिए, जाना चाहिए। जी हाँ, तन और मन की पवित्रता, तो तन पवित्र तो हो जाएगा रेत में चलने पर, रेत में लौटने से। मन की पवित्रता तो मत नहाओ पर आचमन तो जरूर करो वहाँ पर जाने पर। त्रिमण्याम प्रवाद भीषानाम माघ मकर गति, रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई, पूजहि माधव पद चल जाता और परस्य अखय बटु हर सही गाता। ये प्रयाग नहीं प्रयागराज है, ये तीर्थ नहीं तीर्थपति है, उसका सम्मान हमें आपको करना है तन और मन, तभी हमारा पवित्र होगा। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को गंगा के पवित्र किनारे पर छोड़ करके नारद जी वापिस आते हैं। आज रात्रि विश्राम सुखदेव जी के आश्रम पर और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित करेंगे। कल सुखदेव जी सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को जीवन की कथा को समझाने के लिए जो प्रवचन करेंगे तथावत हम भी आपके सामने उपस्थित होंगे। आज की प्रवचन श्रृंखला यहीं पर समाप्त की जाती है। जय श्री कृष्ण।